सत साहिब जी, सभी पुण्यात्माओं को नमन। आज गुरुवाणी प्रस्तुत करते हैं। परमात्मा का सार शब्द सभी के लिए शुभ आशीर्वाद है। हम सबसे पहले तो यह समझें, यह जानें कि हमें मनुष्य जीवन परमपिता परमेश्वर की कृपा से मिला हुआ है। तो क्यों मिला है हमें मनुष्य जीवन? हम पशु की भांति ही क्यों नहीं व्यवहार करते? हमें मनुष्य जीवन इसलिए मिला है क्योंकि परमपिता परमेश्वर हमसे बहुत अधिक प्रेम करते हैं और वह कहते हैं कि मनुष्य जीवन में भक्ति करके अर्थात सार शब्द का सुमिरन और समर्पण विश्वास के साथ में हम उनके लोक सतलोक को जाएं। तो लीजिए, गुरुवाणी प्रस्तुत करते हैं साईं अरुण जी की अमृतमय वाणी में पृथ्वीवासियों के लिए, सभी पृथ्वीवासियों के लिए परमात्मा का सार शब्द शुभ आशीर्वाद है। हेलो हेलो, सत साहिब जी, सतसाहिब जी साहिब बंद की सतनाम। हाँ बोलिए। नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं आपको, आपके श्री चरणों में। वो भी नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। जी सर जी। तो मैं सोच रहा था कि सर को फोन लगाऊं, मैंने गुरुदेव को फोन लगाऊं। क्या है, मैंने सुबह लगाया तो आप रहे होंगे, बिजी रहे होंगे। दूसरे फोन होगा। मैं क्या है, सुबह उठ जाता हूँ, सुबह तो आपकी एक दो वीडियो सुन लेता हूँ तो बड़ा मस्त दिन जाता है और बहुत आनंद आता है, क्योंकि वो तो परमात्मा जी तो आदि अनादि है, आदि अनादि। इसको वो तो इतना आप कहते हैं ना आपके श्री मतलब वचनों से, आपकी वाणी के द्वारा, कि इसका एहसास तो वो ही कर सकता है जो इसको पा चुका है। लाख टके की बात की, पाया नहीं तो सब कल्पना नहीं, क्योंकि क्या है, अभी ये पाया है लोगों ने, इसके पहले किसी ने भी नहीं पाया। अब देखो 650 बरस के बाद ये घटना घटी ना, नहीं पाया तो लोगों को पूरा विश्वास नहीं होता कि ये क्या, ऐसा कैसा होता है, ऐसा कैसा क्या हो रहा है। जब 24 घंटे होती ना तब लोगों की मजा आती, लोग बोले यार ये तो अलग ही। क्योंकि आपने एक चीज बताई थी गुरुदेव, कि जो ओम ब्रह्मांड है इसमें 35 लाख ब्रह्मांड है। ओम ब्रह्मांड, सोहम ब्रह्मांड, और जो भी होंगे जो प्रकृति के जो शब्दों द्वारा, जो 52 अक्षर द्वारा जो नाम से जो ब्रह्मांड बने हैं, 35 लाख ब्रह्मांड बने हैं। तो कितनी बड़ी आपकी मानी वाणी से, साहिब की वाणी से, गुरुदेव की वाणी से, भेदी गुरु की वाणी के द्वारा जब अपन ये चीज सुनते हैं तो शरीर में मतलब ये तो प्रकृति का शरीर है, उस आत्मा को छू लेने वाली वाणी है वो आपकी और साहिब की, कि 35 लाख ब्रह्मांड के ऊपर की चीज है जी। ये शब्द को सुनने के बाद शरीर धरा और बांधा नहीं रहता। और परमात्मा ने बनाया ना ये भी। देखो कोई तो इसको कल्पना ही बोलते या सपना ही बोलते। सपना कैसा क्या हो सकता है? कभी कभी तो सच लग रहा है, क्या है सपना उसमें? कभी कभी तो मैं अचरज में पड़ जाता हूँ, मैं भ्रम में पड़ जाता हूँ। माने नहीं पढ़ना, माने भ्रम में पड़ना मतलब ऐसा कि जब कोई बड़ी चीज अपन को हासिल होती है तो फिर माने अपन को मतलब एक प्रसन्न चित्त होकर के वो चीजें अपने को एक भ्रम समझ लो शायद। तो मैं कभी कभी ये सोचता हूँ कि परमात्मा बाह मेरे मालिक, बाह मेरे सदगुरु, बड़े बड़े तपस्वी, बड़े बड़े साधु तपस्वी, मंडलेश्वर, दुनिया की हर चीज, और कहाँ छुपे थे आज सहज योग में, गुरु की वाणी में छुपे था परमात्मा। कितनी खुशी होती है, मतलब कि बताओ, ना कहीं आना, ना कहीं जाना, ना कहीं जप करना, ना कहीं तप करना, ना कहीं कोई मंदिर जाना, ना मस्जिद जाना, ना तीर्थ जाना, दुनिया की किसी भी कोई माने सभी चीजों का खंडन कर दिया मेरे मालिक ने। सब चीजों का खंडन कर दिया। लेकिन इसमें एक बात है ना जी, ये तो हमको अभी मालूम पड़ा ना। बिल्कुल। अभी परमात्मा तो हर युग में आते हैं, लेकिन कलयुग में 2 बार क्यों आए? मैंने 2 बार माने, अभी जब धर्मदास थे तब एक बार, वो तो कलयुग ही था, और एक आप आए।
बराबर। उस टाइम तो हाँ। इतना वो तो खुद ही थे, तो कोई हंगामे की तो बात ही नहीं थी, बराबर। जी। उनको भी 52 बार मारने की कोशिश की, हाँ जी। यानी उन्होंने हाँ। वही टाइम में बता दिया कि मैं परमात्मा हूँ। एक उनकी जी। लीला है, वो भी हाँ। जाने दो, लेकिन अभी ये राज बता दिए। तो जी हाँ। कलयुग तो देखो, कलयुग ही चल रहा है ना, वापस वो आए नहीं, ये दे दिया, खुला करके दे दिया। और बोले भी क्या, खुला प्रगट खुला। बोले ना। तो जब ये ऐसी बात होती ना, जी तो हाँ जी। इसका मतलब ये अभी सब जाने वाला है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। परमात्मा का सीक्रेट जब खुल जाता है ना, या परमात्मा स्वयं वो खुल देता है जी कि यह परमात्मा है। जी। देखो, था तो सबके साथ था ना, सबके साथ था, लेकिन भेदी गुरु के द्वारा मिला ना वो तो। अब जब सबके पास था, लेकिन जब तक भेदी गुरु ने उसको नहीं लिखाया तब तक कौन जानता। मैं खुद नहीं जानता था कि जी इतनी बड़ी चीज है, सुनता सब कुछ था, सब कुछ होता था, लेकिन जब जानने के बाद भेदी गुरु आपने लिखाया तब तो समझे आदमी। नहीं, इसमें एक वेद ऐसा है, जी आत्मा का तो सब अनुसंधान करते थे। जी हाँ जी हाँ जी। देखो, कोई बोलते हैं ना, ये हाँ कोई आकाश वाली तो धुन नहीं, या हाँ। कोई ब्रह्मनाथ तो नहीं, हाँ या हाँ कोई हाँ, बोलते हैं ब्रह्मधुन ना। तो नहीं। तो ये हाँ जो हाँ है ना, आकाश धुन, जी। ब्रह्मधुन, ये हाँ हमारे जी। आत्मा की आवाज है। हाँ बिल्कुल, बराबर बराबर बराबर। लेकिन ये खंडित है। लेकिन ये खंडित थी। खंडित क्यों खंडित है? तो प्रकृति में रह रहे तो हम प्रकृति के परे कैसे क्या हो जाएंगे? जी हाँ, नहीं 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 जी नहीं। तो जितने भी ऋषि मुनि हो गए ना, उन्होंने जी हाँ, जी। आत्मा के ऊपर ही अनुसंधान किया, ऐसा मैं बोल रहा हूँ। उन्होंने हाँ, बिल्कुल। आत्मा का शोध लगाया नहीं, ऐसा नहीं। उन्होंने आत्मा खोजा कि आत्मा धुन स्वरूप में है, ये उन्होंने हाँ। खोजा ना, और हाँ, लिखा खोजा, भी खोजा। है। लेकिन इसके बाद और एक परमात्मा है, ये नहीं बताया। ये हाँ, नहीं, जी नहीं उन्होंने क्या किया कि आत्मा और परमात्मा एक ही है, ये बात हाँ की जी है हाँ ना। जी। और एक चीज ये नहीं बताई, और एक चीज ये नहीं बताई, दो चीजों में रहस्य छुपे रहे इसके। आंख न मूंदो कान न मूंदो, इसमें क्योंकि सब आंख बंद करके जितने भी तपस्वी, जितने भी आत्मा को तो खोज लिया, लेकिन जो मूल रहस्य है कि खुले नयन और खुले कानों से सुना जाता है परमात्मा को। हाँ, बात बराबर है। लेने लोगों ने हाँ जितने भी धर्म ग्रंथ है उसमें आंख बंद करने की ही बात की है, जी कान बंद बिल्कुल करने करे। की ही हाँ बात की है। ये नहीं, हाँ हाँ हाँ, आत्मा हाँ। की खोज, आत्मा की की खोज, खोज। और मिला आत्मा, और मिला आत्मा। लेकिन हाँ। वो जो सार शब्द की हमें अनुभूति होती ना, हाँ 24 घंटा, वो आत्मा में नहीं होती, ये नहीं आत्मा होती। में नहीं। और उसको आंख बंद करके, और क्योंकि जो रहस्यमयी बात है जी। हाँ, और उसके लिए हमेशा भी आंख बंद करनी पड़ती है या कान बंद करना पड़ता है, तभी होता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बराबर उसके लिए बराबर। ध्यान की जरूरत है। इसलिए हर कोई कहता है कि यार आप कैसे क्या बातें कर रहे हैं। या कबीर जी ने तो बहुत जगह तो ऐसा भी लिखा है कि आंख बंद करे, अपने अंदर पहचानो, और आप तो खुली आंख बोल रहे हैं। मैं बोला कि परमात्मा ने सब कुछ बताया है, अंदर वाले रास्ते 2-4 बताए, बाहर वाले भी बताए, सब कुछ बताए, लेकिन रिजल्ट क्या है, अंतिम निचोड़ क्या है, ये भी मेन है ना। जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, अंतिम निचोड़ सार शब्द ही उन्होंने क्या कहा। हाँ तो जी, क्योंकि जो गुप्त रहस्य, आंख न मूंदो और कान न मूंदो वाला गुप्त रहस्य, और आंख जैसे आपने ठीक है कान की चोट, आंख ही बंद कर लिया तो वो उसका शब्द जो सार शब्द है वो नहीं होता, उसका नहीं होता। क्योंकि हमें जो किसी को भी जो मृत्यु होती है, तो मृत्यु तो कोई मृत्यु की वस्तु कोई आग बंद नहीं होती, आग बंद नहीं होती ना, वो तो खुले बिल्कुल 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 किया गया जी, किया गया। शरीर से ही बाहर जाता है, कुछ तो भी तो जाता है ना। किसी ने कोई बोलता है उसका आग खुला था, हाँ जी हाँ जी बिल्कुल। या कोई बोलते हैं कि उसको टट्टी हो गई, या मूत्र विसर्जन हो गया उस वक्त, यानी कुछ तो भी फोर्स से बाहर गया। हाँ बिल्कुल, बराबर बराबर। फिर बाहर क्यों गया? अगर अंदर ही सब कुछ है तो फिर अंदर के अंदर में जाना चाहिए था ना। हाँ, अंदर के अंदर में जाना था, बाहर क्यों गया वो? क्योंकि वो तो माने 10 दरवाजे में से निकलता है, और 10वां जो द्वार है वो तो 11वें द्वार की होना है वो तो, क्योंकि ऊपर से ब्रह्म
यानी अंदर क्या है, एक प्रकार का तुरुंग ही है ना, हाँ, बिल्कुल। जेल ही है ना। और उसी जेल है, जेल में आप परमात्मा को खोजने लगते हैं, आत्मा को खोजने लगते हैं। आत्मा तो जेल में तो बंदी हुई है, इसलिए वो खोजी जाती है अंदर। हाँ हाँ, वो तो पक्की है ना, हमारे अंदर तो आत्मा है ही, वो खोजी जाती है। उसके लिए खोजी काम जाती है। बंद करने ही पड़ते हैं, उसके लिए आग बंद करने ही पड़ते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बराबर। लेकिन परमात्मा नहीं मिलता। नहीं मिलता, वो प्रकृति में रहता है, क्योंकि आंख बंद जो किए ना, तो आप प्रकृति का स्मरण कर रहे हो। और ऐसी भी चीज नहीं है कि ये आत्मा भी खोजना भी कोई ये सीधी बात नहीं है। वो भी नहीं है। बहुत ही है, वो उसको हाँ, भी हाँ, भाग्य लगता है, क्योंकि हाँ, जब जी। आत्मा ये होती ना, पुकारती है ना, जी हाँ, तभी जी। परमात्मा खींच लेती है। हाँ बिल्कुल बराबर बेटे की आवाज, बेटे की समझो करुणामय आवाज बाप ही पहचानता है ना। जी, आपकी एक बाणी और है कि दोनों हाथ में लड्डू। हाँ, क्योंकि मैं जो आपसे बात कर रहा हूँ, मैं इसलिए छांट के प्रश्न मैंने रखे थे रात में, क्योंकि जो वीडियो जो है मेरा जैसे पहुंचता है तो दूसरे लोग सुनते हैं तो उसको ज्ञात, क्योंकि मैं अनुभव कर रहा हूँ उसका। मेरे को जब से ज्ञान हुआ है, मैं सिमरन नहीं कर पाता, लेकिन मैं जैसे बैठा हूँ, फुर्सत बैठा हूँ, तो उस चीज को जैसे गुरुदेव में अपन जैसे ऑटोमेटिक आने लगती है। वो परमात्मा की जो कृपा है वो ऑटोमेटिक बरसने लगती है। ऑटोमेटिक क्यों बरसने लगती है? क्योंकि उसको कहते हैं ना प्रगट होना। क्योंकि प्रगट होना और करना, इसके ऊपर की बात कर रहा हूं मैं। न उसको प्रगट किया जा सकता है, वो तो हमेशा प्रगट है ही। उसको तो सिर्फ, अब वो तो परमात्मा की कृपा। क्योंकि मैंने देखा है गुरुदेव, मैं क्षमा चाहता हूं, कि जब आप शांत बैठे रहेंगे तो वो ऑटोमेटिक धुन आती है। जो लोग कहते हैं ना कि मेरे को नहीं आ रही, मेरे को गुम हो गई, क्योंकि आपने जो एक शब्द बोला था कि परमात्मा अंग संग खेलता है, अंग संग। तो कभी इस तरफ, कभी, अब अंग संग का मतलब क्या है कि पूरे तुम्हारे जो अंग है उसके अंग संग खेलता है। तो कभी आती है, कभी जाती है, कभी आती है, तो उसमें दुख मनाने का और सुख मनाने का क्या, वो तो हर्ष मनाओ, हमको मिल गया, माने मिल गया। उसमें एक है ना अंग संग, तो कोई बोलेगा फिर उसको हाथ में क्यों नहीं होता, या पाँव में उसके महसूस कर। देखो हमारा जो चेहरा है ना, जी हाँ, यही सब ज्ञान इंद्रिय यही है ना, ज्ञान करने वाले। तो इसलिए हमें यही वो मस्तिष्क में ही वो बराबर सुनने को आती है या पकड़ सकते हैं। वो 11वें दरवाजे, 11वें जो माने सुरती कमल है, जो 11वें माने एक पंख का सुरती कमल है 11वें स्थान में, तो वो वहां स्थान है उनका, तो परमात्मा का। उसको क्या बोलेंगे हम, बाउंड्री, जो हमारा ब्रह्मरंध्र है ना, उसके ऊपर परमात्मा है, और उसके अंदर इसके अंदर आत्मा है, बॉडी के अंदर आत्मा है ना, ये नहीं सुनती। उसको आत्मा और सुनती एक ही बात है, कोई अलग नहीं। एक ही बात है, सुरती, चेतन, आत्मा एक ही चीज है। यानी यही आत्मा, उसको हम सुरती कहते हैं। ये पहले उसका फ्लो का है, नीचे है ना। जी हाँ। यानी ब्रह्मरंध्र से नीचे। देखो बच्चे का भी जन्म होता है ना, तो उसके अंदर आत्मा कहाँ से घुसती है? ऊपर से घुसती है ना, अंदर ब्रह्मरंध्र से, और वैसे निकलती है। जी हाँ। और जो परमात्मा का प्रक्षेपण है ना, वो जो शक्ति चल रही है, उसी से हम बोल रहे हैं, देख रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। लेकिन गुरुदेव वहां से तो कम लोगों की निकलती होगी। कहाँ से? वहां से जो ब्रह्मरंध्र से जो आत्मा आती है, जो सूर्य भगवान माने परमात्मा की जो फ्रिक्वेंसी आती है ब्रह्मरंध्र से, तो जाते समय तो 10 दरवाजे वही से जाती है। तो ऐसा तो अलग से नहीं जाती, वो वहीं से जाती है। और जो सही हिसाब होता है, वापस किसी के अंदर वही सुरती जाती, वापस किसी के अंदर घुस जाती है, ऐसे ना चलती है। जो जन्म है हमारे, हाँ जी, नहीं तो वो बताया। मोक्ष वाला तो कोई बात ही नहीं। मोक्ष वाला तो वो तो हम पहले जिंदा होते हुए हम एक हो जाते हैं ना परमात्मा से, तो फिर जाने आने का तो कोई बात ही नहीं ना। जी हाँ। देखो पहले जो सुरती है ना, जैसा परमात्मा उसकी धुन है, वो अखंड एक लय, एक इसमें चालू है, बराबर। एक रस जो एक लय में जो बोलते हैं ना, वो अखंडित है।
अखंडित है वो। खंड नहीं है। लेकिन ये हमारी जो आत्मा वाली जो धुन है ना, वो भी हमारे हाँ। अंदर चालू है। फिर जो लोग बोलते हैं ना, मैं तो हाँ जी। इसे 10 बरस से सुन रहा हूँ, 5 बरस से सुन रहा हूँ, हाँ तो जी। वो कोई सार शब्द वाली नहीं सुन रहे, वो उनकी हाँ। आत्मा वाली सुनती है। बिल्कुल बिल्कुल, और ये वो कही आपने मेन कभी बात। कभार आती है, हाँ। और वो भी कहाँ से सुनने में आता है। एक तो उसके लिए कान बंद करने पड़ते, या कोई शांत जगह से गए ना, तो वहाँ हाँ। वो आती, लेकिन वो आत्मा वाली होती है और वो आत्मा वाली। खंडित होती है। कभी कभार सुनने में आती है। जी हाँ लोग जी बोलते हाँ हैं ना, हाँ वो जी तो हाँ। अखंडित नहीं। अगर अखंडित हो गई तो उसका मतलब फिर आप कैसे क्या परमात्मा वाली धुन और आत्मा वाली धुन अलग कर सकते हैं? लोगों की जी हाँ यही जी। गलती हो गई है, हाँ हाँ यही हाँ लोग हाँ। अटक गए हैं। यही अटक, बस बस ये कही आपने मेन बात। आत्मा में हाँ, ही अटक गए ना, सुरती में ही अटक अटक गए। गए। बिल्कुल 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 सत्य बोले और आप। वही सुरती को वो ब्रह्मांड में घुमाते हैं, 35 लाख हाँ। ब्रह्मांड में। क्या फिर उसका क्या फायदा है? नहीं तो जो 35 लाख ब्रह्मांड में जो सुरती घूमती है, तो वो 10 दरवाजे हैं, वो तो वो जिसको सार सबन नहीं मिला, तो वो तो 10 दरवाजे के थ्रू जाती है वो तो। हाँ, वो कहीं से जाओ, समझो वो ब्रह्मांड से भी निकलती जाए ना, हाँ जी। या नहीं भी निकलती जाए, लेकिन इसी ब्रह्मांड में ही रहती है, 35 लाख हाँ ब्रह्मांड में घूमती है, ऐसा मैं बोलता हाँ हूँ। हाँ हाँ, हाँ हाँ, चाहे बिल्कुल बिल्कुल। चाहे तो उसको थोड़ा सा अच्छा जगह जन्म मिलता होगा, या जी अच्छा हाँ, जी जगह हाँ। कोई तपस्या, क्योंकि जी। ओम का भी एक है ना, ओम में भी एक कल्प तक तो मुक्ति है ना। और एक अच्छा सोम के हाँ अंदर भी 36 कल्प तक ये है ना, मुक्ति तो है जी ना। तो जी वहाँ हाँ भी जी हाँ मुक्ति जी हो सकती है, ओम में भी मुक्ति है, सोम में भी मुक्ति है ना। हाँ जी लेकिन हाँ वो भी हाँ। टेम्पररी है, खंडित। टेम्परेरी है। ऐसा समझो, हाँ खंडित मुक्ति है मुक्ति। हाँ तो जी उससे हमने आत्मा का अनुसंधान किए, तो हमें जी ये लाभ मिलते हैं ना, प्रकृति वाले, ओम वाले, सोम वाले, या हाँ, अलग मिलते कुछ हैं। भी जो भी होगे, जी जी वो ब्रह्मांड हम जाते हैं ना, उसको हम बोलते हैं ना, स्वर्ग है, या पाताल है, या हाँ जी समझो कोई वैकुंठ धाम है, हाँ या गोलोक है, या अन्य लोग, बहुत सारे लोग हैं, बराबर। हाँ और हाँ 35 लाख ब्रह्मांड में तो है ही ना, लोग तो कुछ न कुछ तो हो गए ना। हाँ जी अब बिल्कुल। उसके तो वर्णन सब अखंड। कुछ किए हैं कबीर जी साहब जी ने। कबीर सागर में जी सब कुछ बता दिया है, कहाँ ब्रह्मांड है, जी हाँ जी कितने हाँ कितने जी ब्रह्मांड जी। है, वो भी घुमाया है ना, सबको घुमाया है उन्होंने। इसीलिए तो बोला है ना, श्री कृष्ण भगवान ने ही बोला है कि भाई उसको माने ओम से मुक्ति बोला है ना उनने। हाँ ओम के हाँ द्वारा मुक्ति, लेकिन वो खंडित है, वो अखंडित नहीं है। हाँ, एक कल्प तक मिलती है ना मुक्ति। हाँ तो वो मतलब खंडित समझो ना, वो तो एक कल्प तक हाँ, माने, फिर कभी तो खंडन होगा उसका। एक कल्प माने ऐसा समझो कि एक जी जो हमारी जो रात होती है ना, 24 घंटा, जी तो जी 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 हाँ तो जी ऐसे 20,000 वर्ष हो जाते हैं, तब वो देवता की एक ये हो जाती है। जी हाँ वो हाँ बड़ा हिसाब है। फिर हाँ 20,000 बरस जब देवता के होते हैं, तो एक दिन फिर ब्रह्मा जी का होता है। ऐसे जी हाँ जी हाँ 100 साल हाँ, उसमें हिसाब। ब्रह्मा के होते हैं। जी हाँ फिर जी हाँ ब्रह्मा के बाद विष्णु के, तो जब ब्रह्मा जी का 100 साल पूरा होता है, तो एक दिन विष्णु जी का होता है। हाँ ऐसा हाँ वो हाँ हाँ बहुत लंबी हाँ, वो कहानी हिसाब है, किताब। बहुत तो सारा वो है। माने ओम ब्रह्मांड का जो हिसाब किताब है, वो अलग ही टाइप का है वो। हाँ, अलग टाइप है, और वो बहुत और बहुत उसमें कैलकुलेशन है। हाँ, आजकल लेकिन और जो सब मिलते हैं। जो सार सबद जो साहिब बता रहे हैं, कबीर जी बता रहे हैं, वो माने वो तो उसका खंडन होता ही नहीं है। उधर देखो, जो जो हम बोलते हैं ना, एक कल्प तक ओम का साधना करने से हमें मुक्ति मिलती है, माने एक जी कल्प तक वो छोटा प्रलय हो जाता है, जी हाँ जी हाँ जी हाँ तभी होता है ना। एक कल्प तक जी हमें मुक्ति मिलना माने प्रलय हो जाता है, प्रलय हो जाता है वो। बिल्कुल वापिस हम बिल्कुल। हमारा जन्म हो जाता है, यानी ओम के हाँ अंदर। और जी अगर सोम की बात की, सोम माने क्या, ज्ञान मार्ग, और ओम ज्ञान माने मार्ग। क्या, ये जो भक्ति मार्ग, प्रकृति वाला भक्ति मार्ग,
भक्ति हाँ, मार्ग अच्छा। इसको ओम वाला मार्ग कहते हैं। सोम वाला हाँ, मार्ग हाँ। मैंने ज्ञान मार्ग, जो पंडित है हम कहते हैं ना, ज्ञान हाँ से जी, ही हाँ वो जी। सब कुछ प्राप्त करते हैं, ज्ञान से ही हाँ। सोम में जाते हैं। हाँ इसमें जी, हाँ 36 जी। कल्प, लेकिन जी। 36 कल्प होने के बाद ये हो जाता है, वहां भी महाप्रलय हो जाता है, बड़ा प्रलय महाप्रलय उसको हुआ। बोलते हैं। जी हाँ, जी हाँ। देखो, ओम भी जाता है बाद में, सोम भी, लेकिन ज्यादा बरस 36 ज्यादा कल्प बरस तक। हाँ, अवधि वो- रहती है उनकी, हाँ। उनकी अवधि रहती, समय रहता है उनका भी। लेकिन ये जो अदर द्वीप है कबीर जी। जी का, वहाँ जी, ये जी, नहीं जी। होता, यानी प्रलय नाम की कोई चीज ही नहीं होती। चीज नहीं होती, वो तो ये एक बात बार है। पहुंच गया, वहां नहीं पहुंच गया। हाँ, वहाँ प्रलय नहीं होती, क्योंकि वहाँ यहाँ नहीं होती। समझो हमने ओम में मुक्ति भी पा ली 1 कल्प तक, लेकिन प्रलय होने तक वापिस सब कुछ जाता है ना, जी हाँ, जी हाँ, जी। वापिस बहुत बड़ी सृष्टि शुरू चीज, हो जाती है। ये बहुत जो समझने वाला है, जो मतलब क्योंकि सार शब्द जो है वो तो अजर अमर अविनाशी है। अजर अमर अविनाशी चीज है वो तो। और आत्मा की जो ये है ना पहुंच, जी। अगर उसको परमात्मा नहीं मिले तो ये जी। ओम है, सोम है, यहाँ जाता है ना। हाँ, यहाँ चला जाता है। ये ना ऐसा समझो, ये बहुत बड़ा कारोबार है, बहुत बड़ा। हम क्या करते हैं, हमारा भारत देश के जो समझते हैं, जी हाँ, जी हाँ, एक पृथ्वी है ना, पृथ्वी जैसा कारोबार है, लेकिन ऐसा जी। नहीं है। वो कारोबार 35 लाख ब्रह्मांड है, वो भी 64 आयाम वाला में कारोबार है। तो बोलो ना क्या जी, जी। कारोबार होगा, और कितना क्या नहीं, क्या नहीं हो, कल्पना नहीं कर सकते हम, और कल्पना करना ही नहीं है। अगर जाना ही जी, हाँ। नहीं है, हमें आत्मा जाना। का अनुसंधान नहीं करना, नहीं ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अभी कुछ लोग बराबर। बोलते हैं ना, हमें तो धुन सुनाई देती है। हाँ, हम सुनते हैं, खुले आंखों से, खुले से भी सुनते हैं, जी हाँ, लेकिन जी। कभी कभी सुनते हैं। इसका मतलब वो आत्मा की धुन सुन रहे हैं, उसको हम बोलते हैं ना, वो आकाश तत्व वाली धुन समझो, या ब्रह्मनाद वाली धुन सुन रहे हैं, या जी हाँ, जी हाँ। ब्रह्मधुनी उसको बोलो, या ना प्रकृति वाली जी। समझो, प्रकृति वाली, आत्मा वाली समझो। और एक आपने ये बताया था जी नमो नमः का, हमने इस पर भी शोध किया है, मतलब उसका क्योंकि अनुभव मिलता है गुरु जी, उसमें अपन को मतलब जो अनुभव मिलता है वो अपन उसको समझना चाहिए। क्योंकि जैसे किसी मंदिर में या किसी देवी देवता या किसी ब्रह्मा विष्णु महेश या जगदम्बा, जिसको भी मतलब अपने जो ब्रह्मांड के जितने भी देवी देवता हैं, जो आपने बताया था कि मतलब नमो नमः करके कि भाई सबका अच्छा हो, सबको प्रणाम कर, माने इसमें किसी को मना भी नहीं है कि तुम मंदिर न जाओ, कि मस्जिद न, सब कहीं जाओ, लेकिन किसी को मना भी नहीं किया कि तुम यहाँ मत जाओ इसके बाबे के बाद उसको, क्योंकि वो मैना मैन है सार शब्द। तो उसको बताया कि नमो नमः करके, जैसे आपने बताया, उसका बहुत गहरा अर्थ बताया था आपने कि नमो नमः का मतलब धन्यवाद भी है। नमो नमः का अर्थ मतलब हम अपनी आत्मा को नमन कर रहे हैं, है ना, अपन मतलब। हाँ, तो उसका हमने करके देखा, उससे बहुत फायदा मिलता है मुझे। हाँ, उसका अनुभव होता है अपने को, मतलब ऐसा नहीं है कि अनुभव समझ में नहीं आता हो, अनुभव बराबर समझ में आता है। उससे बहुत आपको आपकी वाणी में जो बताया कि नमो नमः, कुछ मत करो, किसी का नाम लो, कुछ जो आपके सामने पड़े उसको नमन करके हाथ जोड़ के नमो नमः बोल दो बस। क्योंकि उसमें इतनी शक्ति है उस माने अब उसको मतलब कहने का मतलब अब अपन ब्रह्मांड की बात नहीं कर रहे, लेकिन उसको बोलना है, और जो तुम्हारा सिमरन चल रहा है वो सिमरन को सुनते सुनते और जे मन में अपने जे कर सकते हैं नमो नमः, किसी को भी कर सकते हैं, हम आपको कर सकते हैं। हम माने नमो नमः क्या है, आत्मा का नमस्कार है ना, हम मन नहीं है, आत्मा से परमात्मा को नमस्कार, ऐसा समझो। हाँ बिल्कुल, और एक धन्यवाद हो गया। तो क्या है ये, हम जब जो किसी को दुआ देते हैं ना, तो उस दुआ से देखो, हमने अभी सार शब्द को प्राप्ति की है, तो हमारे अंदर अलौकिक शक्ति प्राप्त हो गई है, ये नहीं, और वो शक्ति कभी कम नहीं होने वाले है, और हमको तो सर्टिफिकेट तो मिल ही गया है। तो अगर हम कभी बैठे, आंख बंद करे, समझो, और मन में 5 मिनट पृथ्वीवासियों के लिए अगर हमने थोड़ा सा आशीर्वाद दिए, तो क्या होता है, बहुत सारे लोगों को आशीर्वाद की भी जरूरत होती है ना। जैसे समझो हमारा कोई घर के अंदर कोई बीमार पड़ा, तो हम क्या कहते हैं, जी हाँ, सबका भला हो। किसी को भी दुआ
दे दो, या डॉक्टर भी कहते हैं अभी लोग दुआ के ऊपर ही है, हम क्या कर, हमारा तो काम हमने कर दिया है, अभी देखो ऊपर वाले। तो ये जो दुआ है ना, अगर हमने किए ना तो जिसको जरूरत होती है ना उसको ही मिलते हैं दुआएं। जी हाँ जी। और हमारे तो पास तो बहुत सारी दुआएं, अभी तो हमको तो परमात्मा मिल गया है ना, तो हम दूसरों के लिए दुआ क्यों नहीं देना। जी हाँ, बिल्कुल देना है, बिल्कुल बिल्कुल। मेरे पहले से वीडियो देखो, मैं शुभ आशीर्वाद क्यों देता हूँ सबके लिए। जी हाँ जी हाँ। तो आप मानो ना मानो मैं शुभ आशीर्वाद देता। अरे हम लोगों को प्रवचन कर रहे तो क्या उसमें कमी है, दे दो ना, आशीर्वाद दे दो ना, क्या तुम्हारा क्या कम होने वाला है क्या, इतना आंदोलन में मत रहो ना। तो उन्होंने मुझे कहा गुरु माने, या मेरा उसने कहा सुने, कौन सुनता है, ऐसा नहीं है। देखो उसी से एक हम और शुद्ध और पवित्र बनते हैं, जितना हम देते हैं लोगों को दुआ, तो लोगों को दुआ की बहुत जरूरत है। हमको ऐसा लग रहा है हमें सारे शब्द प्राप्त हो गए तो हमें बहुत ये तीर नहीं मारा है। देखो हमारे भाग्य में था, हमको मिला, लेकिन जब तक हमारे जान है तब तक हम तो उसको बांटे ना, दुआ बांटे ना, हमारे पास है तो क्या हर्ज है, लोगों का भला हो, कल्याण हो, शुभ हो, मंगल हो, क्या बोलने में क्या है। कुछ नहीं, अभी एक प्रैक्टिकल बता रहा हूँ जी मैं। एक मैं यहाँ माने मेरी समाज के हैं एक संत जी बहुत बड़े संत है, मतलब वो बहुत पहुंची गई चीज है। तो उनका स्वास्थ्य खराब हो गया, तो वो अस्पताल में मतलब उनको भर्ती कराया गया। बहुत बड़े संत है, मतलब उनकी महिमा बहुत बड़ी है, मतलब माने जो रहना चाहिए प्रकृति के मान से, तो उनकी बहुत बड़ी मतलब वर्चस्व है। तो उनको अब उनकी माता राम है, वो माने उनकी बीवी है, मतलब उनकी पत्नी। तो एक दिन वो रोने लगी मेरे सामने, बोले इतना बड़ा बताओ भगवान, ऐसा मतलब कि बताओ इतना बड़ा सब कुछ दिया और उसके बाद में बस स्वास्थ्य सही नहीं है तो यहाँ सब बेकार हो जाता है। और बहुत रोने लगी। तो मेरे को ध्यान आया, मैंने कही मैंने जो चीज पाई है मैं दुआ करूं। मैंने कहा परम पिता से कि हे मेरे मालिक, मैं सबके लिए दुआ मांगता हूँ, इनके लिए भी दुआ कर दो। तो मैंने बस रेवा जी नर्मदा जी हैं हमारे यहाँ नर्मदा क्षेत्र है यहाँ पे, तो वो नर्मदा जी के भक्त है, मतलब बहुत बड़ी सिद्धि प्राप्त है उनको। तो मैं उस पे नहीं जाता, मैं तो मेरे को जो चीज मिल गई है वो तो मेरे को खजाना और अखंड चीज, तो उससे मैं नहीं जाता। तो मैंने, क्योंकि उनकी इतनी खराब हो गई थी स्थिति कि उनको मतलब अब कहना नहीं चाहिए वो चीज, आप समझ गए होंगे। तो उनने तो मतलब आशा ही छोड़ दी थी उनके पालक ने। एक दिन फोन आया कि बिल्कुल मतलब माने ये कर दो वो कर दो, फलाना ढकाना दुनिया का मतलब ऐसा कर दो, श्रीफल चढ़ा दो, रेवा जी में जी बोल दो, फलाना बोल दो, ढकाना बोल दो। फिर मैं गया रेवा जी, उसके बाद उसके नाती के साथ, बालक के साथ। तो फिर वहां पे मैंने प्रभु से, परम पिता परमात्मा सबद गुरु सतगुरु से मैंने 2 शब्दों में अपना बस नमो नमा करके, और प्रभु मैं दुआ कर रहा हूँ, और मैं तो कुछ नहीं जानता ना, मैं कुछ पढ़ा हूँ, मैं तो जो चीज पाया हूँ गुरु के द्वारा पाया हूँ और आपकी कृपा से पाया हूँ। तो मैं इस माने पाने को मैं नमन कर रहा हूँ, और सबको सांत्वना और सबको अच्छी, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबका अच्छा हो। तो मैं वहां से जब दोनों जन लौटे गुड्डे हो, तो वहां से फोन आ गया कि वो फिर भी मतलब चैतन्य है। तो मैंने जी अनुभव किया, मतलब मैं उसकी परीक्षण नहीं कर रहा हूँ, मैं मैं परीक्षण नहीं कर रहा हूँ कि परमात्मा से मैं छेड़छाड़ी की परमात्मा, वो तो मैं दुआ कर रहा हूँ, मैं सबके लिए करता हूँ। दुआ करना ही चाहिए। देखो हम भी यहाँ तक पहुँचे ना, तो किसी ने भी देवी देवता समझो, या हमारे माता पिता समझो, या हमारे गुरुजन समझो, या हमारे हितचिंतक समझो। जी हाँ जी हाँ जी। देखो वो इस चिंतक है नहीं है वो बात अलग है, लेकिन हम हमारे ही मर्जी से कहना नहीं कि हमारे लिए सब लोग अच्छे हैं, हम अच्छे हैं तो सब लोग हमारे लिए अच्छे हैं। तो हम उनकी दुआ से ही हमें इस सार शब्द की प्राप्ति हुई है, ऐसा क्यों ना समझे। तो अभी हमें प्राप्त हो जाने के बाद हम क्यों उनको मन में उनके लिए दुआएं करें। सबका भला हो, बस मैं क्या बोलता, बाकी भी कुछ मत बोलो, सबका भला हो बस।
तो उन्होंने मालूम गुरुदेव शांत चित्त से बैठो, आंख जी, बंद करो, और ये जो पृथ्वी है ना, पृथ्वी का गोला ऐसे दोनों जी, हाथ में लिया है, और जी। दोनों के बीच में वो पृथ्वी है, और हम उसको ये कर रहे हैं, सबका भला हो, सबका भला हो, सबका भला हो। बस हमारे से वो ऊर्जा या भलाई का जो आशीर्वाद है वो सब जी, पृथ्वीवासियों को जा रहा है। ऐसा जी, थोड़ा सा मन में कल्पना करो, तो जिसको जो जरूरत होती है दुआ की, वो दुआ उसको मिल जाती है। बिल्कुल बिल्कुल बराबर बोले। तो बिल्कुल मैं आपकी वाणी को बिल्कुल कोटि कोटि नमन करता हूँ, आपकी वाणी को बिल्कुल सत्य बोले आप गुरुदेव, बिल्कुल सत्य बोले। तो ये ऐसा भला करना चाहिए। क्या 5 मिनट के लिए सब पृथ्वी के लोगों के लिए दुआ मांगने से क्या, देखो कोई मिलिट्री में है, कोई हमारे लिए जान देने के लिए तैयार है, जी 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 जी, मिलिट्री वाले, एयरफोर्स वाले, या कोई बहुत सारे हॉस्पिटल में भर्ती है, या कोई अलग बीमारी से ये है, तो बहुत लोगों को बीमारी की ये दुआओं की जरूरत है, बराबर। बिल्कुल 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 अगर बराबर। हमको परमात्मा प्राप्त हुआ है, हमारे पास इतनी बड़ी शक्ति आ गई है, तो क्यों हम उनके लिए नहीं, हमारे कोई कम थोड़ी होने वाली है क्या? बिल्कुल बोले गुरुदेव, बिल्कुल सत्य बोले आप। क्योंकि जब हमको कितना बड़ा खजाना मिल गया है, कितना बड़ा खजाना, हम जब हमको इतना बड़ा खजाना मिल गया, तो उसमें से तुम 2-5 रुपए क्या खर्च करोगे? क्या तुम्हारा जाएगा? वो तो उसमें तो कहा है कि कम से कम हमारे 10% जो होते हैं ना, कमाई के 10% लोगों के लिए देना चाहिए, गरीबों को देना चाहिए, किसी को खाना खिलाना चाहिए। हम अपने हाथों से खिलाओ, जी जी जी, कोई वादा नहीं है। जी हाँ जी, जो किसी को, कोई टीवी में हमने देखा किसी को जरूरत है, हाँ, और सच्ची में जरूरत है, अगर वो भी देखो, कोई डुप्लीकेट भी रहता है, सच्ची में तो दे, जितना उतना दे। वो क्या हम क्या ऐसा सब कुछ छोड़ के तो कोई ऐसा थोड़ी देता है क्या? लेकिन देना चाहिए। देखो देवता कौन बनते हैं? जो देने वाला होता है ना, उसको देवता कहते हैं। तो अभी तो हम तो देवता के ऊपर भी हो गए, तो देने की आदत तो लगाओ। बिल्कुल बिल्कुल बोले, बिल्कुल बोले। क्योंकि मेरे को उस दिन बहुत प्रसन्नता हुई, आज फिर फोन आया था उनका। बोले मैंने कहा भैया कैसा कहा है? तो बोले नहीं, अब तो कहीं बिल्कुल आंखें खोल ली। मैंने कहा वो तो खड़े होके आएंगे। मैंने कहा मैं ज्यादा घमंड वाले अहंकार से नहीं बोल रहा हूँ। मैंने कहा वो तो खड़े होके आएंगे। मेरा माने मैं, क्योंकि यहाँ अहंकार नहीं किया जाता, यहाँ हम सिर्फ विश्वास किया जाता है। मैं तो हूँ विश्वास में, माने श्वासों की श्वास में। कितना बड़ा शब्द है जी, छोटा मोटा शब्द नहीं है कि श्वासों की श्वास माने विश्वास है। तो मैं उस चीज को कर रहा हूँ, मैं यहाँ अहंकार नहीं ले रहा हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ कि वो तो खड़े होके आएंगे, माने आएंगे। बहुत सारे देखो ना प्रवचनकार भी एक शब्द भी लोगों की लेने देते, और फुकट की दुआ दो ना कहो ना, मुझसे भला हो कहो, शुभ हो कहो, मंगल हो कहो, अच्छा हो कहो, क्या जाता है? इतना बड़ा प्रवचन करते हैं, बहुत हम ज्ञानी है, ये है वो है, और एक मुंह से निकलता नहीं लोगों के लिए, आशीर्वाद नहीं निकलता। ये बात मुझे बोलनी नहीं चाहिए। नहीं, लोग बोलेंगे कि आप कर रहे हैं इसलिए, लेकिन ऐसा नहीं है। सबको ये थोड़ी आदत गिरनी चाहिए। ये नहीं, खास मैं किसको कह रहा हूँ, जिन्होंने सारसिद्ध प्राप्त किए है ना, या सारसिद्ध प्राप्ति के कगार पे है। जी हाँ। तो करो, सबका भला हो, कल्याण हो, मंगल हो, शुभ हो, अच्छा हो, कहते जाओ। तो जब अब वो क्या है कि भाई देखो, अपन तो एक जैसे दूब होती है ना, दूबा धरती में चिपकी रहती है। और जो जैसे सिद्ध पुरुष हैं, जिनका वर्चस्व है और जिनको मतलब दुनिया मान रही है, अपन तो ऐसे है भाई, नौकरी कर रहे हैं, लेकिन हमको क्या चीज मालूम वो हम जानते हैं, दूसरे नहीं जानते उस चीज को, है ना, नहीं जानते। तो उस चीज को जैसे अपन किसी से बोलते नहीं है, अपन तो अंदर ही अंदर कर लेते हैं कि किसी का भला हो। अपन को वर्चस्व, हमको फेमस थोड़ी होना है, क्योंकि हम गुरु थोड़ी बनना है हमको। नहीं, ये बातें मन में करनी है। वो क्या लोगों को दिखावा थोड़ी करना है, दिखावा थोड़ी करना है हमको। और हम दिखावा करके करें भी क्या करेंगे? हमें नहीं चाहिए वो दिखावा। वो
वो नासवान तो चीज हमको अहंकार आता चाहिए। है, दिखावा माने के अहंकार, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। हाँ, तो हमको वो चाहिए ही नहीं, जब हमको चाहिए नहीं वो, ना हमको अहंकार चाहिए, ना दिखावा चाहिए, ना हमको पद चाहिए कोई, हमको कोई चीज, हमको तो वो चीज मिल गई है कि ये सब ऊंचे पड़ जाते हैं उसके सामने, है ना। तो बड़ी प्रसन्नता होती है कि जब अपन किसी के लिए दुआ करते हैं तो उसमें प्रसन्न चित्त रहना चाहिए, वो प्रसन्नता होनी चाहिए कि मेरी दुआ कबूल हो गई है, मेरी दुआ मतलब परमात्मा तक पहुंच गई है। हाँ, जब तक आप नहीं थे दुआ के लायक तब तक बात अलग है, लेकिन अब हो गए ना। हाँ, और समझो जो भी नहीं हुए, जिसको सार शब्द ही नहीं मिला या उसके कगार पे भी नहीं है, लेकिन नहीं है। उसने भी किया ना तो परमात्मा देखता है, देखो इसको तो प्राप्त नहीं तो भी ये देवता बन रहा है, इन्हें है, ये लायक है उसके। अब अपन ने जैसे किसी को दुआ करी तो परमात्मा अपने को दंड थोड़ी दे। हाँ, अभी कैसे बात की है ना, तो वो भी मेरा काम ही कर रही है। नहीं, वो तो ये सोचेगा कि मेरा कम से कम काम तो मेरे को मतलब सौभाग्य तो मिला किसी को दुआ करने की, कितनी बड़ी चीज है। दुआ दूसरों को देते, वो निस्वार्थ से देते ना। बताओ, एक दूसरा का आदान प्रदान है ना वो तो। क्योंकि हम भी इतने बड़े हो गए तो किसी की दुआ के आधार पे ये हमें भूलना नहीं है, नहीं है, नहीं है। अब ये तो प्रकृति का काम है कि भाई किसी को जैसे कहते हैं ना जी, आप भी समझते हैं वो चीज को, प्रकृति में जैसे किसी का आपने अच्छा किया ना, तो उसका उल्टा भले ही मिल सकता है प्रकृति में, लेकिन यहाँ नहीं मिल सकता। देखो, सबका प्रकृति में इसलिए मिल सकता है गुरु जी, मेरी छोटी छोटी बातें करते हैं ना। जी हाँ, जी हाँ, तो सबका ही सब होता है। आप बोलेंगे कि मैं तो 5 मिनट बैठता हूँ, कौन देखने वाला है? अरे वो तो आपके अंदर है ना, वो सब कुछ उसकी क्या बोलते हैं, उसका सर्किट सब कुछ है, सब कुछ होता है। लेकिन गुरुदेव एक चीज है गुरुदेव, जैसे मैं मेरी समझ के अनुसार बता रहा हूँ, इसमें जहाँ मेरे को गलती हो तो क्षमा करना और मेरे को रास्ता मार्गदर्शन करना। कि जैसे सार शब्द मतलब जैसे दुआ करते हैं किसी को, तो वो अपन को दंडनीय तो करते नहीं, वो तो खुश होते हैं और परमात्मा सब। लेकिन प्रकृति में जो होता है वो उल्टा होता है। मैं अपनी समझ से बता रहा हूँ कि जैसे उन्होंने कहा किसी को भलाई करी तो उस कहते हैं ना कि हमने तो अच्छा किया था लेकिन हमारा बुरा हो गया, इस टाइप से करते हैं ना कोई लोग कहते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता। देखो, वो तो बोलने की बात है, बताने की बात है, या हमारा जो क्या बोलते बड़प्पन की बात है, ऐसा नहीं होता। देखो, हमने अगर किसी का अच्छा किया ना तो हमारा अच्छा ही होता है, 100% होता है, कभी लेकिन वो कहने में लगता है, सिर्फ कहने में लगता है। और जो भी हम अच्छा करेंगे दूसरा तो वो कहने वाली बात थोड़ी है, कहने का डिंडोरो पिटाना थोड़ी है, अहंकार हो जाएगा। देखो, कोई लोग करते हैं ना, हॉस्पिटल में जाते हैं, केला बांटते हैं, फोटो निकालो पेपर में दे दो, अरे क्या बांट क्या रहे, 5-50 रुपए की वस्तु और बड़े पेपर में दे रहे, देखो मैं बहुत दानी, तो वो दानी सफल होता, ये बात है। चलो ठीक है, शुभ आशीर्वाद, मेरा समर्पण और विश्वास और आनंद और खुशी मनाओ, परमात्मा मिल गया है। बस नहीं गुरुदेव, बस आपकी क्योंकि आपसे बात करके मेरे को बहुत प्रसन्नता होती है, बहुत अति खुशी होती है मुझे। चलो ठीक है जी, शुभ आशीर्वाद, सत्संग।